अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे शागिर्द, मैं आप लोगों को कल पढ़ाया था लफ्ज़ और बोली की। लफ्ज़ और बोली की दो किस्म है, मौजू और मुहम्मल। मौजू की तारीफ़ मैंने बता दी थी कि मौजू उसे कहते हैं जो मानेदार हो और मुहम्मल उसे कहते हैं जिसका माना ना हो। और मैंने बता दिया था कि मौजू को ही कलीमा कहते हैं और कलीमा की तीन किस्म है, इसमें फ़िल हर्फ है, मैंने पढ़ा दिया। और जो लोग अब तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर आप लोग वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं इस शेर के साथ कि मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहते हो। मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं कि माने के एतबार से इसमें की दो किस्में है। इसमें की तारीफ़ मैंने बता दी थी कि माने के एतबार से इसमें की दो किस्में है, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। तो चलिए देखते हैं इसमें ज़ात की तारीफ़। इसमें ज़ात किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। वो चीज़ जानदार हो या बेजान, मादी हो या गैर मादी, जानदार हो या बेजान, मादी हो या गैर मादी, जैसे इंसान, हैवान, गया, पटना, साजिद वगैरह। ये इसमें ज़ात की तारीफ़ है। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। वो चीज़ जानदार भी हो सकता है, बेजान भी हो सकता है, मादी भी हो सकता है, गैर मादी भी हो सकता है, इसे ही इसमें ज़ात कहते हैं। और माने के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। दूसरा किस्म क्या है? इसमें सिफत। तो आइए देखते हैं इसमें सिफत किसे कहते हैं। वो इसमें जो किसी जगह, चीज़, शख्स के बारे में बताए कि कैसी है, वो चीज़ कैसा है, अच्छाई या बुराई जो बयान की जाएगी उसे ही सिफत कहते हैं। और तारीफ़ भी वही है, वो इसमें जो किसी चीज़, जगह या शख्स के बारे में बताए कि कैसी है, जैसे सफ़ेद, अच्छा, काला, मोटा, गोरी वगैरह। तो यहाँ पर देखिए ये सफ़ेद जो क्या है, सिफत है। जैसे मिसाल के तौर पर सफ़ेद टोपी, तो टोपी की यहाँ पर सिफत बयान की जा रही है। अच्छा लड़का, लड़का का यहाँ पर सिफत बयान किया जा रहा है कि लड़का क्या है, अच्छा है। अगला देख लीजिए काला, ये काला जो है कि काला लड़का, ये काला जो क्या है, सिफत है, लड़के का गुण बयान किया जा रहा है। यहाँ पर दे रखा है मोटा, ये मोटा भी क्या है, सिफत है। और इसी तरह ये गोरी, गोरी लड़की, लड़की की यहाँ पर सिफत बयान की जा रही है, वगैरह वगैरह। तो इसमें सिफत उसे कहते हैं जिसमें अच्छाई या बुराई बयान की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं। अगला देख लीजिए, अब जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाएगी वो कोई इंसान होगा, जगह होगा, चीज़ होगा। तो जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे ही मौसूफ कहते हैं। और ये बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, मौसूफ, जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर खूबसूरत लड़की, लड़की का यहाँ पर क्या हो रहा है, सिफत बयान किया जा रहा है कि खूबसूरत क्या है, यहाँ पर सिफत है, और लड़की क्या है, मौसूफ है। बड़ा दरवाज़ा, तो दरवाज़ा जो है ये क्या है, मौसूफ है, और बड़ा जो क्या है ये सिफत है। इसी तरह हम बता सकते हैं कि लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये सुंदर जो क्या होगा, सिफत होगा, और लड़की क्या होगी, मौसूफ होगी। और यहीं पर हम लिख दें सफ़ेद टोपी, सफ़ेद टोपी। यहाँ पर देख लीजिए, ये सफ़ेद जो क्या है, सिफत है, और टोपी क्या है, मौसूफ है। क्यों? क्योंकि इसकी सिफत बयान की जा रही है कि इसके अंदर क्या सिफत है, सफ़ेद है। तो जहाँ पर भी आप देखेंगे कि जहाँ पर किसी चीज़ की सिफत बयान की जाएगी तो उसे ही हम मौसूफ कहते हैं। और आप लोग इसको ज़रूर देख लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड के लिए। और आप लोगों को मैंने जो क्लास करवाई कल उसको ज़रूर देखिएगा, और इसको देखिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब करवाइए, क्योंकि आप लोगों की मदद की ज़रूरत है।